ओके ओके भाई, तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई कैलकुलेट पीएच, पीओएच, एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एंड ओएच नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। सही, तो यहाँ पे हमें सबसे पहली जो चीज़ है वो मालूम करनी है भाई पीएच। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पीएच क्वेश्चन मार्क। दूसरी चीज़ हमें मालूम करनी है पीओएच, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई पीओएच क्वेश्चन मार्क से। तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे मालूम करनी है एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमें मालूम करनी है। और फिर लास्टली हमें मालूम करना है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। सही है, तो यहाँ पे भी हम डाल देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो ये तीन चीजें हमें जो है वो मालूम करनी है। सही है, अच्छा अब दिया हुआ क्या है हमें, सही दिया हुआ है इन्होंने भाई ये बोलने हैं कि भाई आपके पास 1 एक्सपोनेंट -12, सही है, 1 एक्सपोनेंट -12 मोलर सॉल्यूशन है, सही, किस चीज का, KOH का। अब मुझे आप ये बताएं कि भाई हमारे पास अगर सॉल्यूशन जो है ये अगर KOH है तो ये एक बेस है या फिर ये एक हमारे पास क्या नाम है, एसिड है। सही, KOH हमारे पास एसिड है या बेस है। ठीक है खदीजा नज़ीर, वेरी गुड। तो हमारे पास जो है ये एक बेस है KOH, सही, क्योंकि हमने OH से यानी कि जो आर्हीनियस की जो थ्योरी है उससे हम जो है वो पहचानते हैं कि भाई जो हमें गिवन स्पीशी है वो एसिड है कि बेस है। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि भाई KOH, तो इसके अंदर OH मौजूद है, दैट रिप्रेजेंट कि ये एक बेस है। ठीक है, तो अब मैंने आपको इनके न्यूमेरिकल्स में एक चीज समझाई, सही, वो चीज ये थी, सही, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं इसको कि भाई अगर हमें बेस की कंसंट्रेशन गिवन होगी, अगर हमें बेस की कंसंट्रेशन गिवन होगी तो वही कंसंट्रेशन हमारे पास OH नेगेटिव आयन की भी होगी। यानी कि अगर हमारे पास बेस की कंसंट्रेशन 1 एक्सपोनेंट -12 मोलर है तो भाई हमारे पास फिर OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है ये भी हमारे पास क्या होगी, 1 एक्सपोनेंट -12 मोलर ही होगी। ठीक है बेटा, तो ये बात हमने जो है वो जब न्यूमेरिकल्स किए थे तो उसमें मैंने आपको पहले थॉरली समझाई थी कि भाई अगर हमें एसिड की कंसंट्रेशन गिवन होगी तो वो कंसंट्रेशन कहलाएगी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, क्योंकि एसिड में H पॉजिटिव आयन मौजूद होता है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। ठीक है, और अगर हमें बेस की कंसंट्रेशन गिवन है, सही है, बेस की अगर हमें कंसंट्रेशन गिवन है तो बेस की कंसंट्रेशन जो है वो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कहलाएगी। सही है, जो कि हमारे पास क्या नाम है, क्या गिवन है भाई, 1 एक्सपोनेंट -12 मोलर गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमें एक चीज मालूम करनी है OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन, वो तो हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट के जरिए ही पता चल गया कि भाई अगर बेस की कंसंट्रेशन 1 एक्सपोनेंट -12 है तो फिर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी 1 एक्सपोनेंट -12 हो जाएगी। इस पॉइंट में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, एनीवन, सही है, कोई बच्चा जिसको इस पॉइंट में प्रॉब्लम हो भाई, सही है, बता दे मुझे, नहीं है भाई, ओके सही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो है हमारे पास 1 एक्सपोनेंट -12। अच्छा अब मुझे जो है वो यहाँ पे मालूम करना है पीएच भी मालूम करना है, पीओएच भी मालूम करना है और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी मालूम करनी है। तो भाई अगर मेरे पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है तो इससे मैं सबसे पहले क्या मालूम कर सकता हूँ, पीएच मालूम कर सकता हूँ या पीओएच मालूम कर सकता हूँ, बताइएगा भाई, पीएच मालूम कर सकता हूँ या फिर पीओएच मालूम कर सकता हूँ। अगर मेरे पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है तो मैं सबसे पहले क्या मालूम करूंगा, पीएच या पीओएच। वेरी गुड बरीरा, सही, तो हम यहाँ पे क्या मालूम करेंगे, पीओएच की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। सही, तो हमारे पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से पीओएच मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है भाई, पीओएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूले में। तो भाई POH जो है ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा, फिर इसके बाद माइनस लॉग भी अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो OH नेगेटिव आयन है तो OH नेगेटिव आयन की जगह पे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी जो कि हमारे पास है 1 × 10⁻⁻12। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या आ गई भाई, ये इसकी कंसंट्रेशन आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि भाई यहाँ पे हमारे पास 1 और 10 ये दो वैल्यूज हैं,
तो 1 और 10 में आसानी से बगैर कैलकुलेटर के भी हम यहाँ पे लॉग निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से हमने निकाला था भाई POH तो अपनी जगह पे रहेगा, माइनस ऐसे ही आ जाएगा। अब ये लॉग जो है ये इस ब्रैकेट पे अप्लाई होगा, तो क्या होगा कि भाई जो लॉग है वो 1 पे अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास log 1। और फिर ये जो लॉग है ये 10 की पावर -12 पे अप्लाई होगा, सही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास log 10 यानी कि बेस पे अप्लाई होगा और पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाएगी। अच्छा, और दूसरी चीज कि जो मल्टीप्लाई है ये किस में चेंज हो जाएगा भाई, प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंप्लीट लॉग के रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे, सही है कि भाई log 1 के साथ अलग लग जाएगा, log 10 के साथ अलग लग जाएगा, इसके ऊपर जो भी पावर है वो log से पहले आ जाएगी और प्लस का साइन जो मल्टीप्लाई है वो किस में तब्दील हो जाएगा, प्लस में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम जो है वो log की वैल्यूज को लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया भाई, POH इज इक्वल्स टू माइनस, अब भाई log 1 तो मैंने आपको लास्टली log 1 और log 10 की वैल्यूज बताई हुई हैं, तो जल्दी से मुझे बताएं log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू क्या होती है भाई, है भाई अयान, सही है, वेरी गुड, 0। तो log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। और फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और ये 12 एज इट इज आ जाएगा। और log 10 की वैल्यू क्या होती है भाई, log 10 की वैल्यू 1, पहले से लिख के बैठे हुए ऐसा लग रहा है, सही है। log 10 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है, ठीक है, तो ये आ गया 1। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, POH इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो 0 है वो लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी माइनस ऐसे ही रहेगा, 12 बन जा 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 भी हमारे पास हट जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे POH की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई, POH की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 आ गई, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास POH की वैल्यू। इससे पहले हमने OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो भी निकाल ली थी, तो भाई दो चीजें जो है वो मालूम हो चुकी हैं, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी हमने निकाल ली है और दूसरा हमने जो है यहाँ पे POH भी निकाल लिया है। अब अगर मुझे POH पता चल गया है तो क्या मैं pH मालूम कर सकता हूँ, है भाई, अगर मुझे POH पता चल गया है तो क्या मैं pH मालूम कर सकता हूँ भाई, है, जल्दी बताएं, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है कि जिसमें POH, वेरी गुड खुनशा, वेरी गुड, सही है। तो अगर मुझे POH पता है और मुझे pH मालूम करना है, अच्छा खुनशा थोड़ी करेक्शन की भी जरूरत है, 12 नहीं है भाई, यहाँ पे क्या होता है भाई, 12 की जगह पे क्या होता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, सही, 14, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा भाई, 14 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, फॉर्मूला हम यूज करेंगे PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। तो भाई अब यहाँ पे pH तो मुझे मालूम करना है, तो pH की जगह पे तो pH ही आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद POH की वैल्यू क्या आ रही है भाई, मेरे पास 12 आ रही है, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा भाई 12 और 14 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अच्छा जी, तो PH इज इक्वल्स टू 14, अब ये 12 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास PH की वैल्यू क्या आ गई भाई, 14 माइनस 12 इज 2, तो यहाँ पे हमारे पास PH की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2 आ गई। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो बड़े आसान तरीके से हमने यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी लिख ली, फिर इसके बाद हमने उससे POH भी निकाल लिया और फिर उसी चीज से हमने pH भी निकाल लिया, ठीक है। अब हमारे पास चूंकि pH आ चुका है, तो अब आखिरी चीज जो हमें मालूम करनी है वो मालूम करनी है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो भाई अगर मेरे पास pH मुझे पता है और मुझे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें दोनों मौजूद हो। तो भाई ये दोनों सिर्फ एक ही फॉर्मूले में मौजूद होते हैं और वो फॉर्मूला है pH का खुद का अपना फॉर्मूला, सही है। तो pH का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, pH का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला है जिसके अंदर हमारे पास भाई pH भी है और हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी इसी के अंदर मौजूद है, ठीक है बेटा। तो अब मैं यहाँ पे pH की वैल्यू पुट करता हूँ भाई, pH की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी भाई 2, pH की वैल्यू आ गई 2, ओके। अब यहाँ पे माइनस लॉग और H पॉजिटिव, ये ऐसी रहेगा। अब जहन में रहे कि भाई मुझे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यानी कि H पॉजिटिव की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसके साथ ये जो माइनस और लॉग लगा हुआ है इसको दूसरे साइड पे भेजना होगा, सही, जैसे कि हमने पिछले न्यूमेरिकल्स के अंदर किया हुआ है।
तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, ये जो माइनस है, ठीक है, इसको मैं दूसरे साइड पे भेज दूंगा तो यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा और 2 माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये यहाँ पे हमारे पास बचेगा सिर्फ लॉग और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे माइनस था, इस माइनस को मैंने 2 के पास भेज दिया तो यहाँ पे लॉग पॉजिटिव हो गया और इसके साथ ये जो H पॉजिटिव है ये एज इट इज लगा हुआ है, ठीक है। अब मुझे H पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ ये जो लॉग लगा हुआ है इसको भी मुझे यहाँ से भेजना होगा दूसरी तरफ, ठीक है। तो जब हम एक लॉग को दूसरी तरफ भेजते हैं तो लॉग उधर जाके बन जाता है क्या, एंटी लॉग, सही। लॉग अगर दूसरे साइड पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, सही। तो लॉग को उधर भेजा, ये बन गया हमारे पास क्या भाई, एंटी लॉग, ठीक है। अब एंटी लॉग किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है भाई, -2 पे अप्लाई हो रहा है और दूसरे साइड पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा भाई हमारे पास, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बची, ठीक है बेटा। अब हमारा जो काम है वो है कैलकुलेटर का काम, सही है। तो जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर मौजूद है, सही है, तो वो अब यहाँ पे निकालेंगे, सही है, एंटी लॉग किसका भाई, -2 का, ठीक है। तो -2 का एंटी लॉग जो है वो हमने यहाँ पे निकालना होगा। ओके, तो भाई -2 का जो है वो एंटी लॉग हमने निकालना है ना, सही है। -2 का एंटी लॉग आ रहा है भाई 0.01 है भाई। बरीरा वासिफ आपका आंसर आ रहा है 0.005 भाई, 0.01 आ रहा है आप लोगों का, 0.01, ठीक है, आ रहा है बरीरा वासिफ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, सेट हो गया। तो भाई आंसर आ रहा है भाई 0.01, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं भाई 0.01, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कंसंट्रेशन आ रही है ये आ रही है H पॉजिटिव की, तो इसको हम लिख लेते हैं भाई H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 0.01 और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोलर, तो कैपिटल M यहाँ पे हम बना देंगे, सही। और इस तरीके से हमने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को भी मालूम कर लिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं, सही, इनको इस पूरे न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछ लें और अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो जल्दी से ले ले, ठीक है। ओके भाई, ठीक है। तो एनीवन जिसके पास कोई क्यूरी हो, कुछ पूछना हो तो जल्दी से पूछ लें ताकि फिर हम आज के टॉपिक की तरफ जो है वो फिर मूव करते हैं, है भाई। बच्चों समझ में आ गया आपके? ओके भाई, अयान, बरीरा वासिफ और अजान, खदीजा नज़ीर, सही है, मोहम्मद जैन आपके आ गया, ओके भाई, मिनाहिल, ठीक है, खदीजा नज़ीर को भी समझ में आ गया है, ओके भाई ओके, सही है। और ये माहिबा बेटा आपके समझ में आ गया, ठीक है बेटा, सही है, ओके ओके, ठीक है। अजान का मैसेज नहीं आया भाई, अजान कहाँ पे गायब हो, अजान